उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल हाई कोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के आरोपी साफिया मलिक को जमानत दे दी है। 3 महीने बाद साफिया मलिक जमानत पर है और साफिया मलिक बनभूलपुरा कांड की आरोपी है, जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी है। साफिया मलिक को पुलिस ने यूपी के बरेली से 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। साफिया पर सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के साथ फर्जीवाड़े का आरोप है। इसके लिए पुलिस ने 22 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद साफिया के वकीलों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण हटाने के लिए पुलिस टीम गई थी। हमने जमानत लगाई थी साफिया मलिक की और वो जमानत आज हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है और उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं पाया गया जो कि साफिया मलिक के द्वारा फर्जीवाड़ा कर सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया गया हो। हल्द्वानी में जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर इस तरह से सहमति व्यक्त की। इस दौरान रेलवे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उन्हें नई ट्रेनें चलाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, इसलिए इस अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को निर्देश दिए कि वो प्रभावित परिवारों को चिन्हित करें और 4 हफ्ते में उनके पुनर्वास की पूरी योजना लाकर कोर्ट के सामने रखें। 5वें हफ्ते यानी 11 सितंबर को कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे करीब 12 घंटे बाद खोला गया। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बंद था। इसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा था। हालांकि हाईवे पर अभी भी कीचड़ है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी 2 बार बिशनपुर पर गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। बीते रविवार को फिर सोमवार को यह हाईवे कई घंटों के लिए बंद रहा और जब शुरू भी हुआ, यहाँ पर दलदली मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, जिससे रास्ते भर में फिसलन बनी हुई थी। पिथौरागढ़ में बारिश भले ही कुछ हद तक थम गई हो, लेकिन अब यहां पहाड़ियों का दरकना शुरू हो गया है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड में हरड़िया के पास बड़ी चट्टान भरभरा कर नीचे आ गई है। चट्टान ने विशालकाय पेड़ों को भी अपने चपेट में लिया। यही नहीं, रोड किनारे जा रही बिजली की लाइन जो दरकी पहाड़ी ने तोड़ डाली। पहाड़ी दरकने से थल मुनस्यारी रोड पर यातायात भी ठप हो गया। वो आ गया भाई। अरे भाई 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 भाई। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तेज बारिश से सोरा सारी सड़क बह गई है और इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्ते को भी जल्द ठीक करने की मांग की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी। जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें वहाँ। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपल कोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी सी हो गई है। वहीं पर पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुगड्डा की पहाड़ियों में बसा अमसौड़ इलाका पलायन की कगार पर पहुंच गया है। बादल फटने की घटनाएं होने के बाद ग्रामीण डरे हुए हैं और इस बरसात में भी अल्मोड़ा के सामने पहाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ।
इससे पूरे गांव में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। भूस्खलन के साथ आए मलबे में कई मकान दब गए और ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों को छोड़ दूसरे गाँव में जाना पड़ा। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, जबकि खतरा अभी टला नहीं है। सब पहाड़ टूट रखा है, सब पहाड़ बर्बादी हो गई, सब चारों तरफ, उधर भी इधर भी चारों तरफ टूट रखा है, इधर भी टूट गया, चारों तरफ सब बेकार हो गया है। सब मतलब खेती सब बर्बादी हो गई, सब चीज, सब खेत उत सब खत्म हो गए। अरे मकान छोड़े भी जगह हम दूसरों घर रहे हैं, ये छोड़े भी हम फिर दूर दूसरों घर सेना कौन जाना, एक पर भी लोग होना चाहिए, एक पर भी खतरा जन बंडे बार खान तो फिर होर ऐसा चल रहा हम सेना को। अब फिर सुबह उठे हम पर घर आना था। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर बाबा केदार की पूजा अर्चना की और बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धाम में मौजूद यात्रियों से मुलाकात की और यात्रा की जानकारी भी यात्रियों से ली है। सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण का काम का भी जायजा लिया और सीएम धामी ने सभी कामों को बारीकी से देखा भी है। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम में विकास के कार्य हो रहे हैं और खराब मौसम में भी केदारनाथ के काम लगातार जारी है। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, वो उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में, मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, तेजी से पूरा हो। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत की और प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई, जो पहाड़ों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। 2017 में हुई हार के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस नेता पैदल चल रहे हैं। तो केदारनाथ तक कांग्रेस की पैदल पदयात्रा पर हाईकमान की भी नजर है। दिल्ली में बन रहा केदारनाथ मंदिर इतना बड़ा सियासी मुद्दा बन जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बुधवार को इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस ने हरिद्वार से पदयात्रा की शुरुआत कर दी, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत एक साथ नजर आए। तो हिंदी और इंग्लिश में 2 सर्कुलर भी जारी हुए कि पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों को साथ जोड़ें और जोर शोर से मुद्दा उठाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक पैदल यात्रा पर राहुल गांधी की नजर है, क्योंकि मुद्दा केदारनाथ से जुड़ा है। हमने सबको इन्फॉर्म किया है। मैं हैप्पी कि राहुल गांधी जी ने खुद इसको खुश हुए हैं इस यात्रा को देख के, और उन्होंने कहा कि आई मॉनिटर ईच एंड एवरी डे। तो ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। बीते कुछ चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल रैली, परिवर्तन रैली निकाली, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन पैदल यात्रा में नेताओं की सड़क पर पैदल चलने को राहुल गांधी के बदले तेवरों का असर भी बताया जा रहा है। केदारनाथ तक पैदल यात्रा करीब 240 किलोमीटर की होगी, जिसमें 10 पड़ाव होंगे।
ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सीतापुर पड़ाव होंगे। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य अलग अलग पड़ाव में जुड़ेंगे तो केदारनाथ का मुद्दा उठाने वाले गणेश गोदयाल श्रीनगर से यात्रा पूरी होने तक साथ चलेंगे। कांग्रेस नेताओं को यकीन है कि इस तरह से यात्रा से उत्तराखंड में जनता से जुड़ने के लिए जरूरी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारी यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी यात्रा प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में यह यात्रा हमारे प्रदेश के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है कि सरकार इस प्रकार की बहुत ही बड़ी भूलों को उनकी पुनरावृत्ति न करे। कांग्रेस में नेता एकजुट कम ही दिखते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में राहुल गांधी के बदले रोल का असर उत्तराखंड कांग्रेस पर साफ दिख रहा है और कांग्रेस को उम्मीद है कि केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी की नजर और पैदल सफर जनता पर असर डालेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पदयात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि ये सिर्फ एक ढकोसला है। सीएम ने कहा कि जो लोग संसद के अंदर हो या फिर चुनाव के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते हैं, जिन्होंने सनातन को गाली देने का काम किया है, जो लोग सनातन को हिंदू धर्म का वायरस, मलेरिया, डेंगू बताते रहे हों, वो लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं, तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री से चमोली के गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की। बलूनी ने कहा, वहां पासपोर्ट ऑफिस खुलने से लोगों को काफी सुविधा होगी। जिस तरह से आपने विदेश मंत्री से मुलाकात की है, वहां पर पासपोर्ट ऑफिस को खोलने की मांग की है, सर क्या कुछ विदेश मंत्री ने कहा? देखिए, जैसे हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी गढ़वाल की जनता से मैंने वादा किया था कि भारत पूरी की पूरी भारत सरकार में हमारे जितने मंत्री हैं वह सब गढ़वाल के और उत्तराखंड के लिए जितनी विकास योजनाओं उसके खुले दिल से मदद करने वाले हैं। और उसी फेरिस्ट में हमने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के अंदर और गढ़वाल लोकसभा में कोटद्वार और गोपेश्वर 2 जगह पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की है। हमारे इस क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग विदेश जाते हैं और बहुत बड़ा डिस्टेंसेस है। अगर कोटद्वार से देहरादून जाना है तो समय लगता है, एक श्रीनगर में कार्यालय है उसके लिए भी जाने में 4-5 घंटे लगते हैं। तो हमने इस प्रकार से वहां पर 2 और पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की है, चमोली के जो मुख्यालय है गोपेश्वर में और पौड़ी के कोटद्वार नगर में। और इन दोनों के बनने से लोगों को बहुत लाभ होगा। जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए और तमाम इससे जुड़ी समस्याओं के लिए, उसका समाधान होगा। और मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, एस जयशंकर जी का। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख रखा है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जल्दी अच्छी खबर हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इससे। उत्तराखंड को 2024-25 के रेल बजट में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ की मंजूरी मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 213 किलोमीटर की सुरंगें हैं, जिसमें से अभी 171 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का कार्य तेज गति से चल रहा है। इस योजना के साल 2026 तक पूरा होने की संभावना रेल मंत्री ने जताई है। रेल मंत्री ने कहा, उत्तराखंड में बागेश्वर, टनकपुर, बागेश्वर, गैरसैंण, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और
सहारनपुर रेलवे लाइनों की डीपीआर बनाने का कार्य जैसे जैसे पूरा होता रहेगा। रेल मंत्री ने कहा, उत्तराखंड में 2014 से 24 तक 69 किलोमीटर के नए रेल ट्रैक बिछे हैं। राजधानी देहरादून में हुए निवर्तमान पार्षद नीतू वाल्मीकि और उनके पति राकेश तिनका पर ठगी के मामले में पुलिस ने थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर राकेश तिनका ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा, उनके खिलाफ हुआ मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि जिस असलम ने जमीन को लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है उसने ही उनके करीब 40 लाख रुपए देने हैं, जिनका सबूत भी उनके पास है। वहीं मामले में राकेश तिनका का कहना है कि निकाय चुनाव से पहले उनको और उनकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा है। कुछ मेरी छवि खराब करने के लिए, मेरी पत्नी के लिए चुनाव आ रहे हैं, हमारे निकाह चुनाव हैं, तो असलम खान जी का चेक है मेरे पे 40,000 रुपये, मेरे से 40 लाख रुपए मेरे से उन्होंने उधार के नाते लिए थे अपनी जमीन के मकान के लिए, और मेरे पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे, लगातार मुझे दबाव बनाए जा रहे थे। ऐसा क्या तो अपना केस वापस ले ले और ना हम मुकदमा लिखवाएंगे, झूठा झूठ। ना ही मैंने इतने करोड़ रुपए लिए हैं, ना किसी मेरे अकाउंट में, ना मेरे जो पार्षद जी हैं श्रीमती नीतू वाल्मीकि, ना वो जानती, ना उनके ऑफिस में गए। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। तारागढ़ में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की असल स्थिति क्या है। पौड़ी में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया काफी मुश्किल है। बागेश्वर के भीड़ी गांव के ग्रामीणों ने खड़िया खदान के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पट्टाधारा गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। अल्मोड़ा के हवालबाग में बीडीसी बैठक का जनप्रतिनिधि ने बहिष्कार कर दिया। बैठक में उच्च अधिकारी और डीएम के नहीं आने से जनप्रतिनिधि नाराज हैं। घनसाली में गुलदार के आतंक पर सियासत तेज हो गई। विधायक शक्तिलाल ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर पुलिस ने गरुड़ इलाके में करीब 3 नाली जमीन पर अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। ऋषिकेश के गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट के पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही 3 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में एक शख्स पर गुलदार ने हमला कर दिया। पीड़ित अपनी बैलों को पानी पिलाने के लिए जलाशय लेकर गया था। गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन अपनी 15 साल की उम्र पार कर चुकी बसों को बाहर करेगा, जिससे कई बस मालिक परेशान हैं। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बसौली सुनौली मोटर मार्ग का लोकार्पण किया और बसौली नाइडोल मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। कावड़ मेले की भीड़ के चलते हरिद्वार में स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और हरिद्वार की डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। 27 जुलाई से डाक कावड़ शुरू हो जाएगी और कावड़ियों की भीड़ में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और इसीलिए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहां वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है। कावड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रूट प्लान के हिसाब से पुलिस कावड़ पे आने वाले बड़े वाहनों को नगला इमरती से
लिंडौरा होते हुए हरिद्वार भेज रही है ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए। 27 जुलाई से डाक कावड़ शुरू होगी और इस बार पिछले साल की तुलना में ज़्यादा कावड़िए के आने की भी उम्मीद है। भारी वाहन हैं जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन वाया लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें